जो बोला अब मैं बोल रहा हूं और लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके कोई फैक्ट चेक करे। 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, वहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। वहां से लेकर 1924 तक कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। इवन 1924 के अधिवेशन में तो उस समय मोहम्मद अली जौहर ने उसकी अध्यक्षता की थी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा गाया। झूठ बोलते हैं सरासर ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं 1896 से 1937 तक हर बार कांग्रेस पूरा गा रही थी। 37 में क्या हुआ जो काट दिया? अब मैं बताता हूं क्या हुआ। जिन्ना ने लेटर लिखा, क्या आपको यह काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वो क्यों लिखा? आप एक के बाद एक सरेंडर कर रहे थे। 1905 में भंग के बाद उस समय सारे हिंदू मुसलमान एक होकर वंदे मातरम गाते थे, मगर ये कट्टरपंथियों के आगे झुके। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया। फिर उनकी हिम्मत और बढ़ी। फिर 1920 में इन्होंने कहा टर्की का खलीफा हट गया है तो अब हम टर्की के खलीफा के लिए आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स का समर्थन किया, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद जिन्ना ने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, इसलिए हर फिल्म में वो मिस्टर गांधी बोलता है। फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक करे, 6 अप्रैल 1938 को नेहरू ने जिन्ना को लेटर लिखा और वो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 230 से 39 लिखा है। क्या शर्मनाक लेटर लिखा है। लिखते हैं हमने वंदे मातरम हटा दिया है, पॉइंट नंबर 9 पे। फिर उसके बाद लिखते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, अगर आपको तिरंगे से आपत्ति है तो हम मुस्लिम लीग का भी झंडा उसको बराबर सम्मान देने को तैयार है। पॉइंट नंबर 7 पे लिखते हैं मुसलमानों को सरेआम गोकशी करने का अधिकार होगा। क्या गजब है, क्या सरेंडर ये नेहरू ने लिखा हुआ है। ये दिखाई पड़ता है कि 37 में आके आपके साथ क्या स्थिति हो गई थी। और मैं आज की बात करता हूं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, विभाजन। अरे 16 अप्रैल 2025 जनरल आसिम मुनीर का वीडियो जाके देखिए, क्या बोल रहा है वो। कहता हमने भारत का डिवीजन कराया क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान दो एक नहीं है। और आगे क्या बोलता है, जो कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा है, वो कहता दुनिया में 2 ही रियासतें जो थी वो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना, एक रियासत पाकिस्तान। अरे भाई मुल्जिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर ये हिंदू महासभा करने में लगे। तो याद दिलाना चाहता हूं भाई, आपके लाखों दर्शक जाके देखें, दिसंबर 1887 और मार्च 1888 सर सैयद अहमद खान का लखनऊ और मेरठ में दिया गया बयान, जिसमें साफ वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग हैं और हम तलवार से इसका निर्णय लेंगे। और पाकिस्तान भी उसका आधार उसको बोलता। अरे भाई तब तो सावरकर 2 साल के थे, 4-5 साल के थे, हिंदू महासभा पैदा नहीं हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर, और फिर झूठ बोलते हैं। अरे भाई प्रजाकर्षक पार्टी 1941 में थी, वो बाद में 1946 में जाके फजलुल हक मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब ये सिख समाज को भी तोड़ने में लग गए। कहते हैं साहब उनसे मतलब नहीं। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके अभी चेक करिए, महाराजा रणजीत सिंह का ध्वज है, उसमें आगे भैरव है, आगे देवी जी हैं, पीछे भैरव है। अगर बताइए गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार लिखी कि नहीं, रामावतार लिखा कि नहीं? आज सिख समाज में चंद कट्टरपंथी लोगों के आगे, और मैं कोट कर रहा हूं जो महाराजा रणजीत सिंह जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है उम्मतुल तवारीख, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होगा और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ होगा। और उनकी दोनों आंखें सीधे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर थी। और अंतिम में उनके साथ जो सोहन लाली थे, उन्होंने कहा महाराज राम राम 3 बार बोलिए, और उन्होंने 2 बार बोला, पर उन्होंने कहा तीसरी बार में उनकी सारी दृष्टियां भगवान के चरणों में थी। ये उनके समय का लिखा हुआ है। क्या कट्टरपंथियों के आगे कैसे भी देश को तोड़ लो भाई। एक लाइन में कहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर।